चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने वाले हैं, 8वां वाला, ठीक है ना। 6.2 का सवाल नंबर 8वां। इसे रफ कर दे भाई। चलिए, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा कि x के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए y इक्वल टू ब्रैकेट में भी बड़े ब्रैकेट के साथ x छोटे ब्रैकेट में x माइनस 2 का बड़ा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर एक वर्तमान फलन है। हमें करना क्या, इस एक फलन दिया जा रहा है, इस पर हमको x के किन मानों के लिए, मतलब हमको यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी किन मानों के लिए ये फलन आपका जो वर्तमान फलन बन सकता है, ठीक है ना। तो इनके लिए करने वाले हैं कि सबसे पहले फंक्शन को आप सॉल्व कर लीजिए। फंक्शन क्या हमारे पास y इक्वल टू बड़े ब्रैकेट साथ x और छोटे ब्रैकेट में x माइनस 2 का या इनका होल स्क्वायर है। रोक दो यार, देखिए भैया, करने वाले क्या, सबसे पहले इस फंक्शन को आप सॉल्व कर लीजिए। फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, y इक्वल टू हमारे पास इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ होल स्क्वायर को भी आप तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास मिलेगा क्या, y इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो दूनी 4x स्क्वायर माइनस 2 ये भी होगा, तो माइनस 2 हो जाएगा क्या, 4x क्यूब होगा क्या, बोलिए, माइनस 2 भी 4x क्यूब होगा क्या, हाँ जी यही होगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। चलिए डिवाइड बाई dx फाइंड करेंगे, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, हमारे पास x पावर 4 फर्स्ट वाला पद है, प्लस आपका d अपॉन dx सेकंड वाला पद 4x घाती 2 हुआ, माइनस d अपॉन dx 4x पावर क्या मिला 3 मिला, ठीक है ना। तो इनका हम करने वाले क्या, अगर अवकलन करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 4x पावर 3 मिलेगा क्या, प्लस इनका होगा 4 दूनी 8x मिल जाएगा, और इनका क्या मिलेगा भैया, माइनस कर लीजिए 4 3 12 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, देखो इनका x 4x क्यू मिल जाएगा, इनका 4 दूनी 8x मिल जाएगा, और इनका क्या मिल जाएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने डिवाइड बाई dx इधर से फाइंड कर लिया टोटल, अगर मुझे बिंदु प्राप्त करना है तो बिंदु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कर क्या सकती है, इसकी वैल्यू 0 पुट करना होगा। उसके पहले मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, कि डिवाइड बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ 4x कॉमन मिल रहा है क्या, उभयनिष्ठ है, ध्यान दीजिए 4x, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचा क्या, हमारे पास यहाँ बचा क्या, ये तो पुराहार हो चुका है, मिला एक्स स्क्वायर मिला, प्लस से प्लस कर लीजिए, यहाँ क्या मिला, केवल 2 बचेगा क्या, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 4 3 हमारा 3x मिला, स्क्वायर नहीं भैया, स्क्वायर नहीं, एक आप एक्स बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या मिला हमारे पास, डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या मिला, 4x आप बाहर कर ही चुके हैं, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के फॉर्म में, तो पहले आप क्या लिखेंगे, माइनस 3x, उसके बाद फिर प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब हम चूंकि यहाँ एफ डैश एक्स कह लीजिए, डिवाइड बाई डीएक्स क्या पुट करने वाले, जीरो, तभी जाकर हमको अंतराल या एक्स का मान प्राप्त हो सकता है, तो लिखेंगे चूंकि डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, 0, तो हो जाएगा 4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिला। अब एक काम करो, इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हो, नहीं गुणनखंड आप, तो इनका क्या गुणनखंड करने पर डायरेक्टली बता देंगे क्या होगा, इनका होगा x माइनस 2 x माइनस क्या, गुणा करने पर 2 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर 3 होना चाहिए, 2 1 का 2 2 1 3, तो हमारे पास क्या गुणनखंड यही प्राप्त होगा क्या, एक बार चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्टली करके आपको बता रहा हूँ। हाँ यही मिलेगा ही भाई, क्या मिलेगा, कैसे आया पांडे, ये बताना पड़ेगा क्या, अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पे जो हम गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड करने पर ये 2 ब्रैकेट मिलेगा आपको। अगर मैं यहाँ से x का मान प्राप्त करना चाहूँ, आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं 4x को तुलना करना चाहूँ किसके साथ, 0 के साथ, तो 4x इक्वल टू 0, तो x मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो क्या 4x इक्वल टू अगर 0 लेने पर x का मान क्या मिला, 0 मिला। अब इस ब्रैकेट को आप लेंगे, इनके साथ लेंगे, तो अगर x माइनस 2 को अगर 0 के साथ लेने पर x बराबर क्या मिला, प्लस 2 मिला। इसके बाद अगर x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर x इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। हमारे पास 3 बिंदु मिले। अब किन बिंदुओं के साथ वर्तमान फलन प्राप्त होगा, तो इनके लिए आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, आपको पता है ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, और आप देख सकते हैं जीरो कहाँ मिल सकता है, जीरो मान लीजिए यहाँ मिल सकता है आपको, या इधर लीजिए, जीरो आप यहाँ ले लीजिएगा, 1 आपका इधर मिल सकता है ना, और 2 आपका यहाँ मिल सकता है। अब किन किन अंतरालों के लिए, किन x के मानों के लिए कह सकते हो कि x
इन x के मानों के लिए हमारा फलन कैसा होना चाहिए? वर्धमान। चेक कर लीजिए आप, ये 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच क्या हो सकता है? हमारे पास ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं, तो कोई ऋणात्मक संख्या मान लीजिए, मैंने क्या रख लिया? -1। और वो -1 कहाँ पुट करने वाले? f डैश x मतलब डिवाइड बाई dx के साथ, और डिवाइड बाई dx हमारे पास कहाँ पर है? ये रहा, देखो इस पे आप चेक कर रखिए। अगर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं आप, है ना, अगर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ करिए, अगर -1 का मल्टीपल करना चाहोगे 4 के साथ, क्या मिलेगा? -4 मिलेगा, -4 मिलेगा। चलो पकड़ के रखो दिमाग में, -4 है यहाँ पर। इसके बाद -1 का स्क्वायर +1 मिला। यहाँ क्या मिलेगा? चलो -1 को अगर मैं 2 के साथ ऐड करूंगा +1 मिलेगा। फिर यहाँ -3 गुणा करना चाहोगे, क्योंकि +3 होगा, ये +3 और ये क्या रहा था? 1 रहा क्या आपका? +2 है। देख लीजिए एक बार, देखो x की वैल्यू पर -1 रखोगे, -4 मिलेगा। यहाँ रखो, क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। +2 मिला आपका, माइनस यहाँ क्या मिला? -1 +3 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6, और 6 चौका 24 का मिला, -24 मिला का। तो हमारे पास क्या 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच क्या मिलेगा? माइनस, मतलब ऋणात्मक संख्या प्राप्त होंगी। अब एक और चेक कर लीजिए, सब पर चेक कर लीजिए आप। अब देखिए इस पर क्या मिलने वाला है। 1 और 0 के बीच क्या आ सकता है? 0.5 आ सकता है, 1/2 आ सकता है भाई। 0.5 मीन्स क्या? 1/2। अगर 1/2 रखना चाहोगे तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 1/2, ब्रैकेट में 1/2 का वर्क करना चाहोगे 1/4 मिलेगा, +2 -3 इंटू 1/2 कर लीजिए आप, सॉल्व करिए। 2 जो 4 या 2 मिला, 2 मिला कि नहीं? अगर यहाँ 2 मिल चुका है, यहाँ 1/4 मिल चुका है आपका ब्रैकेट में, और +2 मिल चुका है, और यहाँ क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा। क्या अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 8 ही 9/4, यानी 2 बढ़िया, 4 1 का 4 होगा। अच्छा, ये 1 1 का 1 और 4 दूनी 8, तो 9 मिला। कल 9/2 मिली है, और -3 बटा का लिखा हुआ, ये घटोघट कितना मिले? 6/2 3 6, मतलब धनात्मक मिलता नहीं। तो 3 मिला, 3 दूनी 6, 6 आई है, मतलब क्या मिला? धनात्मक मिला। बस ऐसे आपको समझना है कि किन किन अंतरालों के लिए पॉजिटिव होगा, किन किन अंतरालों के लिए निगेटिव मिलेगा। अब 1 और 2 के बीच निकाल लीजिए आप। 1 और 2 के बीच क्या आ सकता है? 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? 3/2 आ सकता है। 3/2 मैंने 1.5 आ सकता है। अगर 1.5 रखना चाहोगे तो मैं क्लियर कि 1/2 रखने पर जब पॉजिटिव मिल रहा है, तो 1.5 रखने पर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्लियर है। अब आप इन किन के बीच रखेंगे, भी पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। चेक करके देखिए किन किन अंतरालों पर आपको धनात्मक मिलने वाला है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सुनो ध्यान दीजिए। x की जो वैल्यू है 0 रखने पर, देखिए क्या, जब 0 रखा गया तो हमारे पास क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई, धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। मतलब ये कह लीजिए कि इस मान को छोड़ करके इन और इन मानों के लिए हमेशा हमारा क्या हो रहा है? वर्धमान प्राप्त हो रहा है। नहीं, अगर अंतराल दिखाना चाह रहा तो अंतराल कौन कौन सा होगा वर्धमान के लिए? 0 to 1, 1 to 2 और 2 to इंफिनिटी। इन 3 अंतरालों के लिए हमारे पास फलन जो होगा वो कैसा होगा? वर्धमान फलन होगा। ठीक है ना, वो चीज आप यहाँ दिखा सकते हैं क्या? ठीक है ना, दिखाने पर क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। x बराबर आप लिख सकते हैं, x का मान कर मैं 2 से बड़ा ले रहा हूँ, या 1 से बड़ा भी लूँ। 1 से बड़ा हमारे पास देखो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 के बाद मिल सकता है। अगर x का मान मैं अगर 2 से बड़ा लेता हूँ ना, या 1 से भी बड़ा लिख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। इन मानों के लिए क्या होगा? इन मानों के लिए फलन कैसा मिलेगा? वर्धमान मिलेगा, फलन वर्धमान मिलेगा। अंतराल अगर पूछा होता तो हम लोग अंतराल फटाक से दिखा देते। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप।